के पवित्र तट के सन्निकट भगवान विष्णु प्रिय शंकर महादेव की पावन सन्निधि में अनेक गुरुजनों और संतों के पावन सानिध्य में हम सब लोग 7 दिवसीय साधना शिविर के पावन उपलक्ष्य में यह सब एकत्रित हुए। आज साधना शिविर के प्रथम दिवस का ये तृतीय सत्र है, सायंकालीन ज्ञान सत्र है। प्रातः ध्यान से आरंभ होने वाली साधना यात्रा सुबह महापुरुषों के ज्ञानमय स्वाध्याय का लाभ हम सब साधकों ने लिया। सायंकालीन सत्र में श्रीमद् भगवद गीता माँ के आलोक में अर्जुन के जो मुख्य प्रश्न हैं गीता जी में असार गर्भित रूप से भगवान का जो उत्तर है, अर्जुन के उस प्रश्नों का, उन प्रश्नों का और भगवान के उत्तर का हमारे जीवन से जो साक्षात संबंध है, इसका चिंतन इस सायंकालीन सत्र में, गीता चिंतन सत्र में हम लोग करेंगे। इसके बाद में श्रद्धेय अवधेश स्वामी जी के श्रीमुख से भज गोविंदम आद्य जगत गुरु भगवान भाष्यकार के इस पवित्र संरचना स्तोत्र के ऊपर सारगर्भित उद्बोधन हम लोगों को श्रवण करने का अवसर मिलेगा। इस साधना शिविर का जो पवित्र निमित्त है, इसके बारे में सुबह आप लोगों ने श्रवण किया। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण ब्रह्मलीन श्रद्धेय परम गुरुदेव, जिनको हम लोग श्रद्धा से बाबा कहकर के पुकारते हैं। बंगाल में, विशेष करके बांग्ला भाषा में, महापुरुष को और विशेष करके गुरुदेव को बाबा कह करके संबोधन करने की परंपरा ही है। वो परंपरा ही हम लोगों के जीवन का एक सहज हिस्सा बन गई। आप में से बहुत कम लोगों को शायद उस दिव्य महापुरुष का साक्षात दर्शन करने का लाभ मिला। यहाँ इस भवन में उपलब्ध लोगों में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने साक्षात उनको देखा। हम लोगों ने, जिन लोगों ने उनको बड़े सन्निकटता से देखा और उनके सानिध्य का लाभ मिला, अपने आप को बड़ी कृतार्थ अनुभव करते। मुझे हृदय की गहराई से यह अनुभव होता है बहुत बार, मैं यदि थोड़ा बहुत अच्छा इंसान बन पाया अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, तो इसमें बाबा का और बाबा के द्वारा स्थापित ये जो संस्थान है परमार्थ साधक संघ, इसका बड़ा योगदान है, बड़ी गहरी भूमिका है। लगभग ऐसा ही है जैसे मूर्तिकार किसी अनधड़ पत्थर को सैनी हथौड़ा लेकर के टक 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 ठोक के करता है। उनकी कृपा ने हम लोगों को गढ़ा है। ये साधना शिविर, उसमें ये वक्तव्य
रखना, 2 शब्द बोलना, ये उस दिव्य महापुरुष के पवित्र जीवन को, उनकी कृपा को, उनके अनुग्रह को हम लोगों की तरफ से वाक श्रद्धांजलि है। और साथ साथ में हम लोगों के लिए जीवन उपयोगी पुस्तक तो चिंतन भी मिल जाता है। निमित्त महापुरुष बनते हैं, महापुरुषों का जीवन होता ही इसीलिए है। गीता जी उनको बहुत प्रिय थी। क्यों प्रिय थी, इसकी एक छोटी सी घटना है, मैं आपको सुना करके ही विषय में प्रवेश करता हूँ। हमने उनके श्रीमुख से ही सुना गीता जी उनको क्यों प्रिय थी, परमार्थ साधक संघ की स्थापना क्यों हुई, ये घटना वो कई बार सुना। उनके जवानी के समय की ये घटना है। एक बार उनके मन में ये संकल्प आया कि हिमालय का पैदल भ्रमण किया जाए। तो एक सन्यासी का जैसा शास्त्रीय स्वरूप होता है, एक दंड, एक कमंडल, पहनने के वस्त्र और एक जोड़ी साथ में लेकर के वो भ्रमण के लिए हिमालय में निकल गए। यथेच्छ कई दिनों तक उन्होंने हिमालय का भ्रमण किया। फिर हिमालय दर्शन जब उनका पूर्ण हो गया तो पुनः हरिद्वार की तरफ आए। उनके मन में ये उहापोह चल गई थी कि धर्म प्रचार के काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तब तक ये परमार्थ साधक संघ की स्थापना नहीं हुई थी। वो अपने गुरुदेव के पास आश्रम में रहते थे, अन्य किसी आश्रम में रहते थे, परिवराजन करते थे, ऐसा ही उनका जीवन था। वो उनके मन में चल रही थी कि ऐसे परिवराजन करते करते ही धर्म प्रचार किया जाए, या कोई मठ बनाया जाए, या किसी मठ में रहा जाए, किस प्रकार से धर्म का प्रचार करें। तो बता रहे थे कि वो बस में बैठ करके ऊपर से नीचे आए, रुड़की तक शायद गए, वहां से उनको ट्रेन पकड़ करके पंजाब किसी तरफ जाना था, उनको कहीं से निमंत्रण था वहां पर। तो बस में बैठे ही थे। तो जब रुड़की स्टेशन पर जाकर के बस रुकी, सब यात्री लोग उतरने लगे। वो भी उतरने की ही उहापोह में थे, अपना सामान संभाल रहे थे। तभी एक कोई पीताम्बरधारी ब्रह्मचारी वेश वाला एक व्यक्ति आया और एक गीता जी उनको हाथ में दिया कि बाबा ये गीता है, गीता में सब कुछ है, इसका प्रचार करो। उनको उतरने की त्वरा थी, इतना एकाग्रता से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो बाबा जी की गीता ले लिया, झोले में रख दिया और अपना सामान लेकर के बस से नीचे उतरे। उतरने के बाद उनको थोड़ी सजगता आई, चेतना आई कि अरे बाबा जी गीता जी दे के गए हमको, हमने उनको धन्यवाद भी नहीं बोला, प्रणाम भी नहीं किया, थोड़ा धन्यवाद तो देना चाहिए। अचानक उनको ध्यान आया तो नीचे उतर करके उन्होंने आसपास में खोजा, बहुत खोजा, पूरे स्टेशन में खोजा, बहुत देर तक खोजा, परंतु व्यक्ति दोबारा उनको मिला नहीं। अब कौन था वो व्यक्ति तो भगवान ही जानता है, वो व्यक्ति ही जानते थे। उनको ऐसी स्फुरणा हुई कि भगवान कृष्ण ही पीताम्बर पहन करके आए थे और गीता जी हमको हाथ में दे करके गए और ये कह करके गए कि इसमें सब कुछ है और इसका प्रचार करो। उस दिन से गीता जी उनके जीवन का आधार बन गए। बड़ी अद्भुत अद्भुत घटनाएं हैं उनके जीवन की गीता जी को लेकर के। हम लोगों का एक आश्रम है त्रिपुरा में, अगरतला, सुदूर पूर्वोत्तर। आजकल तो कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, संसाधन अच्छे हो गए, आप आराम से झट से त्रिपुरा जा सकते हैं, अगरतला पहुंच सकते हैं। आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले परिस्थितियां इतनी सहज नहीं थी।
वहां जब 71 का जब युद्ध हुआ, हिंदुओं के ऊपर उधर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत सारे हिंदुओं को रिफ्यूजी होकर के इधर आना पड़ा, तो सेवा करने के लिए उधर गए और जितना उनके पास सामर्थ्य था, जितनी शक्ति थी, उन्होंने लोगों की सेवा की। लोग उनकी सेवा से और उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ रहिए, यहाँ आश्रम बनाइए, और लोगों ने आग्रह करके उनके लिए वहाँ एक आश्रम बनाया छोटी जगह पर। तो इस सूत्र में उनका बीच बीच में आना जाना रहता था। उन्होंने उनके मन में आया कि अब लोगों का तो केवल पेट भरने से तो होगा नहीं, आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, विस्तार उनका आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठना चाहिए। इसलिए उन्होंने गीता जी के ऊपर प्रवचन करना शुरू किया। एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, जितने लोग आते थे उनको गीता जी सुनाते थे। एक दिन उनका प्रवचन समाप्त हुआ। प्रवचन समाप्त होने के बाद दो वृद्ध माताएं जा रही थी और जाते जाते वो आपस में संवाद कर रही थी। हाय राम की जे सुंदर भागवत कथा सुनला, बंगला में बोली, अरे भगवान क्या सुंदर हम लोगों ने भागवत की कथा सुनी। माने गीता जी अलग है, भागवत जी अलग है, इतना भी उन लोगों को अंतर पता नहीं था। इन्होंने गीता जी सुनाई कि भागवत सुनाई, उतना भी अंतर समझने का सामर्थ्य उन माताओं की बुद्धि में नहीं था। वहां से उन्होंने लोगों को गीता पढ़ाना शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा, आप कभी अगरतला जाएंगे तो देखेंगे हमारे अगरतला आश्रम में सैकड़ों की संख्या में उनके शिष्य है जो नित्य गीता पाठी, निरंतर प्रतिवर्ष वहाँ एक गीता ज्ञान यज्ञ होता है। 15-20 दिन का कार्यक्रम होता है। प्रतिदिन गीता जी के अध्याय पर प्रवचन होता है। अंतिम दिन गीता जी को लेकर के शोभा यात्रा होती है पूरे नगर में, और फिर बाद में अंतिम दिन 25 कुंडीय गीता यज्ञ गीता जी के प्रत्येक श्लोक से आहुति दे करके प्रतिवर्ष होता है। और आज भी अगरतला में उनके साधक इतने प्रबुद्ध हैं तो मधुसूदनी टीका के साथ गीता का अर्थ अपने प्रज्ञा के अनुसार बैठ करके लगाते हैं। अनेक माताएं हमने देखा। तो क्या तपस्या की होगी उस महापुरुष ने गीता जी को लेकर के। उनके श्रोताओं की यह स्थिति थी कि भागवत जी और गीता जी के लेक्चर में अंतर नहीं समझ में आता था। 20 साल 25 साल बाद में उसी शहर में लोग गीता जी को शांकर भाष्य सहित समझते थे। हमारे आश्रम के द्वारा, उनके द्वारा प्रचलित है गीता प्रतियोगिता, माताओं के लिए भी और पुरुषों के लिए जो प्रतियोगिता देते हैं उनको आश्रम की तरफ से सर्टिफिकेट है। उसके जो अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है उसमें शांकर भाष्य का और रामानुज भाष्य का कंपैरिजन किया गया है। गीता जी का शांकर भाष्य में कैसा अर्थ है, रामानुज भाष्य में कैसा अर्थ रहता है, और सैकड़ों लोगों ने परीक्षा देकर के पास की। ये माने गीता जी को लेकर के उनको क्या जुनून था और उन्होंने क्या तप किया। ऐसे दिव्य महापुरुष का जो गीतामय जीवन था, उनकी स्मृति में जो ये साधना शिविर है, उसमें यदि गीता जी सुनाना हो तो मेरा तो माना समझिए कि बल्ले बल्ले हो जाता है। ऐसे ही गीता जी के विषय में बोलने का जो प्रसंग उपस्थित होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे अपनी माँ के विषय में कुछ बोलना है। बंदा ज्ञानी हो या न क्या अज्ञानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी यदि माइक दे दिया जाए और आपको अपनी माँ के बारे में यदि बोलना हो तो घंटों बोलने में आपको कोई बाधा नहीं है। इतनी स्मृतियां और अनुभूतियां आपके हृदय में आपकी माँ के प्रति भरी रहती है। गीता माँ के साथ मेरा भी संबंध कुछ ऐसा ही है। गीता माँ के बारे में बोलना हो तो अपनी माँ के बारे में बोलने जैसा है। आप सब लोग जो प्रबुद्ध श्रोता हैं, जिन लोगों ने गीता जी का स्वाध्याय किया है और कर रहे हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरह से विदित है कि गीता जी हमारी भारतीय चिंतन परंपरा का एक प्रकाश स्तंभ है।
प्रस्थानत्रय शब्द हमारे यहाँ चिंतन परंपरा में बहुत प्रसिद्ध शब्द है। भारतीय मनीषा के लिए बहुत सुपरिचित शब्द है, जहां पर 3 प्रस्थानों की चर्चा होती है। श्रोत प्रस्थान, जिसमें सारे उपनिषद आते हैं, और विशेष करके 10 मुख्य उपनिषद, जिसके ऊपर भगवान शंकराचार्य जी ने अपना भाष्य लिखा। न्याय प्रस्थान, भगवान बादरायण जी के द्वारा लिखा गया ब्रह्म सूत्र, और स्मृति प्रस्थान अर्थात ये श्रीमद् भगवत गीता। तो ये प्रस्थान त्रय का एक अंग है। श्रोत प्रस्थान थोड़ी प्रबुद्ध बुद्धि वाले लोग समझ सकते हैं। उनको समझने के लिए एक थोड़ा प्राइमरी क्लास को पास करके थोड़ा ऊपर आना पड़ता है अध्यात्म के क्षेत्र में। न्याय प्रस्थान तो मान लीजिए कि आप गिने चुने लोगों के लिए ही प्राय पल्ले पड़ता है। उसकी पद्धति, उसकी चिंतन परंपरा और उसकी बहुत सारी टेक्निकलिटी अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कम लोगों को पल्ले पड़ता है। और बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने ब्रह्म सूत्र को चिंतन करके निचोड़ निकाल करके रखा है। अंगुली पे गिनने लायक लोग होंगे भारत की धरती पर, परंतु आपको गली गली में गीता माँ के प्रेमी मिल जाएंगे, गीता माँ के अध्येता मिल जाएंगे, गीता माँ के पाठक मिल जाएंगे। और आप गांव गांव में चले जाइए, जिनको संस्कृत का स भी न आता हो, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की शास्त्रीय व्याख्या करके आपको समझा देंगे। गीता माँ को हमारे ऋषि लोगों ने, हमारे गुरु लोगों ने हमारे खून में इतना गहराई तक भर करके रखा है। उस गीता माँ का यदि चिंतन करना हो तो खून अपने आप गर्म होता है। आपको बहुत ज्यादा उहापोह करने की या दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। विद्वान महापुरुषों ने गीतार्थ चिंतन अनेक प्रकार से किया। हमारे यहाँ चिंतन की शैली में 2 प्रकार की शैली बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी फेमस है। एक होती है व्यास शैली। व्यास शैली का मतलब होता है खूब विस्तार से वह करके, तर्क वितर्क करके, विचार विमर्श करके किसी पदार्थ के अर्थ के निर्णय तक पहुंचना। जैसे आपने सुना होगा ना पुराण में व्यास जी एक कथा, एक लंबी कथा सुना करके कथा का सार को एक मैसेज देना होता है, परंतु कथा बड़ी विस्तार से सुनाते हैं। एक होती है समास शैली, अत्यंत संक्षिप्त भाषा में टू द पॉइंट, जो सेंट्रल थीम है या जो सेंट्रल मैसेज है उसको पकड़ा देना, इसको बोलते हैं समास शैली। संक्षिप्त शैली, अत्यंत संक्षिप्त शब्दावली में संक्षिप्त प्रक्रिया से उस बातों को आपके सामने रखते हैं। इन 2 शैली से शास्त्रार्थ या शास्त्र चिंतन हमारे यहाँ करने की पद्धति है। गीता जी को दोनों शैली में देखा जा सकता है। आप जब गुरुदेव के पास बैठ करके किसी गुरु के, किसी आचार्य के, किसी विशेषज्ञ के सानिध्य में बैठ करके जब श्लोक वाइज पढ़ेंगे, 700 श्लोक है, पहले श्लोक से आपने शुरू किया। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। और करते 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 करते
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तक आप एकदम 18वें अध्याय तक पहुंच। किसी टीका के साथ, किसी भाष्य के साथ यदि विचार किया, ये व्यास शैली का विचार हुआ। इसमें बहुत प्रकार का चिंतन होता है। श्लोकार्थ चिंतन किया आपने, फिर एक श्लोक में जितने पद है प्रत्येक पद का चिंतन किया आपने, फिर कई श्लोक मिला करके एक अध्याय बना तो फिर पूरा अध्याय का चिंतन हुआ आपका। अध्याय में कई प्रकरण होते हैं, छोटे छोटे प्रकरणों का चिंतन हुआ। ऐसा विस्तार पूर्वक आप जब किसी अर्थ का या किसी ग्रंथ का विस्तार से चिंतन करते हैं, मुख्य चिंतन की परंपरा है जिसमें अध्याय श्लोकार्थ का भी चिंतन होता है, प्रकरणार्थ का भी चिंतन होता है, अध्याय अर्थ का भी चिंतन होता है, पूरे ग्रंथ के अर्थ का भी चिंतन होता है। परंतु ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। और भैया क्या कहना, हमारे गुरुजी जैसे गुरुजी मिले तब तो फिर तो आपकी खैर नहीं, फिर तो समय ही समय लगेगा। ये निवृत्ति प्रायण लोगों का काम है, जिनके ऊपर और कोई दायित्व नहीं, जिनके ऊपर और कोई कर्तव्य नहीं, जिन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया है अध्यात्म चिंतन के लिए, मनन के लिए, वो इस शैली से विचार। कुछ होती है चुंबकीय बातें पकड़ा देते, कुछ लोगों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, बोले मूल मूल हमको बता दो गीता जी का सार क्या है। गुरु लोग उन लोगों को शैली में बता देते। गुरुओं के पास तो सब प्रकार की कला होती है। पहले अध्याय का सार, जैसे हमारे गुरुदेव ने 18 अध्याय पर 18 सूत्र लिख दिए, 18 सेंटेंस ओनली, एक एक अध्याय का एक एक सूत्र, और एक एक सूत्र में अध्याय का पूरा सार भरा हुआ है। अब थोड़ा जिज्ञासु हो अच्छा हो, थोड़ा समझाने वाला अच्छा हो तो 2-3 घंटे में काम नहीं पड़ जाता है। संक्षिप्त में गीता तो इस बार हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं ये एक थोड़ी सी और नई शैली है। इस बार बैठे बैठे से विचार किया कि क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमारे मन में आया कि गुरुदेव गीता जी में अर्जुन ने जो मुख्य प्रश्न पूछे और भगवान ने संक्षिप्त चुंबक रूप में उनका जो उत्तर दिया, उनका यदि चिंतन हो जाए तो गीतार्थ तो पूरा एक साथ हमारे सामने आ सकता है। इतने अर्जुन के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का भगवान ने ये मुख्य उत्तर दिया और ये हमारे जीवन से इस प्रकार से संबंधित है। तो गीतार्थ चिंतन का एक नया रूप हमारे सामने आ सकता है। ये विचार था, इसी आधार पर हम लोगों को चिंतन करना है। अर्जुन के जो मुख्य प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का भगवान ने जो चुंबकीय उत्तर दिया, उन प्रश्न और उत्तरों की श्रृंखला के साथ इस बार हम चलेंगे। तो इस साधना शिविर में कितना दूर पहुंचेंगे पता नहीं, जितना जाएंगे तो फिर क्रमशः करते करते आशा है कि एक दो शिविर में तो पूरा होना चाहिए। तो हमारा भी क्या है, वो हनुमान जी की पूंछ जैसा लंबा होता रहता है, इसलिए पूरा कम होता है। अभी जैसे 2 घटनाएं आ गई बाबा वाली, हमारे विचार में थी नहीं परंतु बैठे आ गई तो निवेदन कर दिया, परंतु घड़ी तो हमारी बात मानती नहीं है। इतना तो नहीं है कि 2 घटना सुना दिया तो हम 10 मिनट बंद हो जाए, वो तो फट से चल करके अपने जगह पर पहुंच गई। जब आप गीता जी का चिंतन करें, देखिए गीता जी की बहुत सारी विशेषताएं, अनेक विशेषताओं को आपने अनुभव किया होगा। गीता जी का स्वाध्याय करते समय, अभी भी मनन करते समय, कभी कभी देखते समय मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, आप लोगों को भी आश्चर्य लगा होगा। गीता जी में ऐसे एक एक श्लोक है जब जीवन की संपूर्ण साधना का सार भगवान ने एक श्लोक, ऐसे कैप्सूल पैक गीता जी में आपको हर अध्याय पर, हर कदम पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। एक श्लोक आपके लिए पर्याप्त है जीवन को जीने की कला सिखाने। आज सुबह में विचार कर रहा था, जब गीता का चिंतन कर रहा था करके,
ऐसी उत्कृष्टता गीता जी में कैसे आ गई? तो एक तरफ मेरा ध्यान गया, आप लोगों ने उस दृष्टि से देखा कि नहीं? कभी नहीं, पता नहीं मुझे। जिस समय गीता का प्रादुर्भाव हुआ, लगभग आज से 5000 साल पहले, उस समय इस धरती पर जो सर्वश्रेष्ठ 3 प्रज्ञाएं थी, सर्वश्रेष्ठ 3 प्रज्ञा, टॉप मोस्ट 3 इंटेलेक्चुअल ऑन दिस प्लेनेट, भगवान कृष्ण, उनके सखा अर्जुन और भगवान वेदव्यास, तीनों का कंट्रीब्यूशन गीता। भगवान व्यास की प्रज्ञा है, अर्जुन की प्रज्ञा है और भगवान कृष्ण की प्रज्ञा है। टॉप मोस्ट 3 इंटेलेक्चुअल जो माने डिवाइन पर्सनालिटी, तीनों अपने आप में अद्भुत है, न भूतो न भविष्य। ना आप दोबारा एक कृष्ण पैदा कर सकते हैं, न अर्जुन पैदा कर सकते हैं, न व्यास पैदा कर सकते हैं। उन्होंने जो कह दिया और उसका जो एक संयोग बन गया और उसका जो एक समरस बन गया और गीता के रूप में आ गई, ये प्रज्ञा त्रिवेणी। मैं समझता हूं और मुझे ऐसा बहुत बार अनुभव होता है, इस दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ प्रज्ञाएं पैदा की परमात्मा ने या प्रकृति ने, उसमें से ये तीनों अग्रगण्य हैं और तीनों का इसमें समावेश। कृष्ण की प्रज्ञा का तो कहना ही क्या भैया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उनकी प्रज्ञा की टक्कर वाली प्रज्ञा और कब आएगी पता नहीं, हम लोगों को इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि कह करके गए, हम लोगों के कोने में गुड़ लगा के गए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। कह करके कहे तो आएंगे, परंतु कब आएंगे पता नहीं, परंतु आज उपलब्ध है हम लोगों को गीता जी के माध्यम से। अर्जुन का तो भैया कहना ही क्या है। इस महापुरुष का व्यक्तित्व जितना विराट है, शौर्य की दृष्टि से, वीर्य की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से धरती को समय लगता है ऐसे चरित्रवान वीर योग्य पुरुषों को पैदा करने। वो जिस फील्ड में प्रवेश करते थे उस फील्ड में टॉप पर वो अकेले ही होते थे, और जो टॉप वाले होते थे उनसे वो हजारों कदम आते थे। कृष्ण तो उनके सखा थे ही थे। भगवान शिव जी ने साक्षात आकर के उनको पाशुपतास्त्र दिया। कुछ तो उस व्यक्ति में रहा होगा कि द्रोणाचार्य अपने बेटे को जितना प्यार नहीं करते थे, शिष्य के रूप में अर्जुन को उतना प्यार करते थे। कुछ तो क्वालिटी अर्जुन की रही होगी। आत्मा में जाए थे पुत्र। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि इस दुनिया में पुत्र तो व्यक्ति पुत्र के रूप में तो दोबारा जन्म लेता है, सबसे प्रिय पुत्र होता है व्यक्ति को। उस पुत्र से भी यदि कोई किसी को बढ़कर के प्यार करे तो देयर मस्ट बी समथिंग वेरी स्पेशल। अर्जुन की प्रज्ञा को नमन किए बिना रह नहीं सकते। और व्यासदेव जी की प्रज्ञा, हमारे यहाँ एक कहावत है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वो।
इस दुनिया में जितना ज्ञान हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं, ये सब क्या है? व्यास जी का उच्छिष्ट है, झूठा है, माने उनके मुख से निकला है। कितनी विस्तृत उनकी प्रज्ञा होगी कि इतना विशाल ज्ञान भंडार उनकी प्रज्ञा में समाहित था। ये जो सार्वकालिक तीन जो महान प्रज्ञाएं हैं, भगवान कृष्ण, उनके अनुयायी, शिष्य, सखा, हम सब लोगों के प्रतिनिधि। अच्छा, हमारे प्रतिनिधि कहने में भी हमको शर्म ही लगती है, माने उनके अंगूठे के नाखून के बराबर भी हमारे व्यक्तित्व में गुण है नहीं, परंतु जब भगवान से प्रश्न करते हैं तो एक जीव के रूप में वो हमारा प्रतिनिधित्व भगवान के सामने कर रहे होते हैं, इसलिए हम अपना प्रतिनिधि उनको मानते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव उनको मानते हैं कि हमारे प्रतिनिधि। और व्यास देव जी जो हमारे गुरु परंपरा में तो गुरु ही हैं, शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम। हमारे यहाँ शंकर के अवतार शंकराचार्य जी हैं और केशव के अवतार वादरायण जी हैं, और सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। एक महापुरुष सूत्र देकर के गए और एक महापुरुष भाष्य देकर के गए, और उसका आश्रय ले ले तो अपनी तो नौका पार हो जाएगी भैया। ऐसे अद्भुत प्रज्ञाशाली व्यक्तित्व से संबंधित होकर के यदि कोई चीज निकले तो खरा सोना क्यों नहीं? इसलिए आज गीता जी संपूर्ण भूमंडल में ज्ञान प्रेमियों के लिए इतना आकर्षण है। अच्छा, तीनों की प्रज्ञा का एक एक चमत्कार गीता जी। आपने तो गीता पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, आप इसका आस्वादन करिए। इस दृष्टि से आपने आस्वादन नहीं किया। अच्छा, व्यास जी की प्रज्ञा देखिए, व्यास जी की प्रज्ञा दिखा। गीता जी का प्रथम श्लोक कहां से शुरू होता है? धृतराष्ट्र नाम ही पढ़ करके मन खराब हो जाता है। बहुत बार ऐसा लगता है व्यास जी को वहीं से शुरू करना था और कुछ मिला नहीं शुरू करने के लिए, धृतराष्ट्र उवाच से ही शुरू किया। ऐसे व्यक्ति का नाम लिया प्रथम ही, जो मन को, जिसका नाम आने से मन भारी हो जाता है। तो प्रथम श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। पहला श्लोक, कोई ज्ञान की बात दिखती है या कोई उत्कृष्ट बात आपको दिख रही है? धृतराष्ट्र ने ये कहा कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसमें युद्ध करने की इच्छा से मेरे और पांडवों के पुत्र जो एकत्रित हुए हैं, ये संजय तुम ये बताओ कि उन्होंने वहां पर एकत्रित होकर के क्या किया। इतना ही अर्थ इस श्लोक है कि और कोई अर्थ है? कोई और दूसरा अर्थ हो तो बता दीजिए। अब देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, ये जो प्रथम पाद है, 8 अक्षर है, इसको जब ठीक ढंग से समावेश करते हैं तो गीता जी का पूरा मैसेज निकल करके चला आता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, इसको ऐसा अन्वय करिए, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। क्या मतलब हुआ? जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में आप खड़े हैं वहां पर आप अपने धर्म का पालन करें। धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य है, जिसका पालन करने से आपका कल्याण होगा।
किसके मुख से बुला रहे हैं? धृतराष्ट्र के मुख से बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? गीता का जो सेंट्रल मैसेज है, आपका कल्याण कैसे हो। जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, जिस फील्ड में आप खड़े हैं, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई सेवक है, कोई स्वामी है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है, कोई भाई है, कोई पड़ोसी है, सबका अपना अपना कर्तव्य है, सबका अपना अपना धर्म है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति जहां पर खड़ा है उसका जो धर्म है, यदि वो ईमानदारी से अपने धर्म का पालन करे, कल्याण के पथ पर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गीता का मैसेज आया कि नहीं आया? 8 अक्षरों में गीता का मैसेज आया कि नहीं आया? ये किसकी प्रज्ञा है? व्यास जी की प्रज्ञा। 8 अक्षरों में आपको पूरा धर्म का सार बता दिया। तो उनकी प्रज्ञा का स्टैंडर्ड क्या रहा? यानी गीता क्यों लोगों के हृदय में अपने लिए जगह बना? अच्छा, कृष्ण की प्रज्ञा का तो कहना ही क्या। एक उदाहरण ले लीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभूत मा ते संगोऽस्त्वम्। कर्म योग के विषय में जितना कुछ बताया जा सकता है उसको संक्षिप्त रूप में श्लोक में बताया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे आपको गीता जी में। माने कृष्ण की प्रज्ञा किस रूप से प्रवाहित हो रही है गीता जी में। अर्जुन का ले लीजिए, बहुत सारे अर्जुन तो कम ही बोलते हैं, जब बोलते हैं तो केवल प्रश्न करते हैं। ऐसा गूढ़ प्रश्न करते हैं, अर्जुन का प्रश्न तो एक श्लोक में पूरा हो जाता है और भगवान को उत्तर 50, 60, 70, कभी कभी 100 श्लोकों में देना पड़ता है। तो कुछ उस प्रश्न में गंभीरता रही होगी कि अर्जुन ने तो 8-10 अक्षरों में बोल दिया और भगवान को 50 सेंटेंस बोलने पड़ रहे हैं। सिद्ध प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव सदधि किम प्रवासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन का काम एक श्लोक में पूरा हो गया और भगवान को कम से कम 20 श्लोक बोलने पड़े अर्जुन के इस प्रश्न का समाधान करने के लिए। अच्छा, व्यास जी की और प्रज्ञा देखिए। गीता जी का प्रथम शब्द क्या है? धर्म। अंतिम शब्द क्या है? मम। दोनों शब्दों को मिला दीजिए, क्या बनेगा? मम धर्म। मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य। ये गीता जी का सेंट्रल मैसेज है। 2 शब्दों में बता दिए, आरंभ से और अंत से जोड़ दीजिए पूरी गीता जी एक साथ आगे। किसकी प्रज्ञा है? व्यास जी। ऐसे अनेकों उदाहरण यहाँ पर पड़े हुए हैं कि ये गीता लोगों को क्यों चमत्कृत करती है। आप लोग गीता की महिमा से सुपरिचित हैं, हमको इतना पसीना बहाने की जरूरत है नहीं। असल में हम केवल अपना जो है गर्मी निकाल रहे हैं फालतू में। परंतु मेरे कहने का मतलब ये है, ये एक ग्रंथ इतनी दिव्यताओं से भरा हुआ है। अच्छा, हम लोग कोई पुस्तक लाते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं तो काम पूरा हो जाता है। फिर क्या करते हैं? समोसा बांध करके बेचते हैं। उतनी उसकी बाद में वैल्यू रह जाती है। गीता जी का प्रादुर्भाव हुए कितना समय हुआ होगा? मोर देन 5000 ईयर्स। कोई चीज 5000 साल से कंटिन्यूसली सर्वाइव कर रही है और लोगों के आंखों का तारा बनी हुई है। केवल सर्वाइव नहीं कर रही, किसी कोने में पड़ी नहीं हुई है, सेंट्रल स्टेज पर खड़ी है, लोगों के हृदय में रह रही है। कुछ तो वेट होगा उसका, कुछ तो उसमें वैल्यूबल चीज होगी कि पीढ़ियों दर पीढ़ी। अच्छा, 5000 साल में कितनी जनरेशन चेंज हुई होगी?
20 साल में एक जनरेशन यदि चेंज होती हो तो 5000 साल में कितनी हजारों जनरेशन गई। परंतु गीता जी को जनरेशन दर जनरेशन लोग कन्वे करते गए, उसको पास करते गए, नेक्स्ट जनरेशन को देते गए, आज हम तक पहुंच गए। कुछ तो इसमें होना चाहिए ऐसा जो जीवन को समग्रित करता है और जो इसके संस्पर्श में आ जाता है उसको लाभान्वित करता है। तुलसीदास जी की एक कथन है और बड़ा फेमस कथन है। तुलसी बाबा ने कहा कि हम लोग इतने दूध के दूल्हे नहीं, सुर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब। सही बात है कि नहीं? हमने 5000 साल तक किसी चीज से प्रीति किया है, मानव सभ्यता ने किसी चीज को जिंदा रखा है, तो मानव सभ्यता का कुछ तो स्वार्थ इससे पूरा होता होगा, तब तो इसको 5000 साल तक जिंदा रखा। नहीं तो काल के ग्रंथ में साम्राज्य के साम्राज्य चले गए भैया, ग्रंथ की कौन औकात। 5000 साल में कितनी सभ्यताएं आई और सभ्यताएं गई। साम्राज्य का बात छोड़िए, सिविलाइजेशन दर सिविलाइजेशन चेंज हो गई, परंतु एक ग्रंथ अभी भी अपना अस्तित्व लेकर के खड़ा है 5000 साल बाद में। कुछ तो उसमें कुछ गहराई है, कुछ आलोक है, कुछ प्रकाश है जो मानव की चेतना को चमत्कृत करता है, मानव की खोई हुई चेतना को जोड़ता है, जगाता है, उसकी अंगुली पकड़ता है और उसको दिव्यता की तरफ लेकर के चलता है। और जो उसकी अंगुली को ठीक से पकड़ लेता है उसको ये गीता मां अपने लक्ष्य तक पहुंचा करके अद्वैतामृत वर्षिणी, अद्वैत के अमृत की वर्षा करने वाली ये माँ है। ये हकीकत में माँ है, ये असली माँ है। अम्बत्वाम अनुसंधान, हे माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मैं तेरा अनुसंधान करता हूँ, स्मरण करता हूँ। अच्छा, गीता जी से सामान्य परिचय सबका है, परंतु कुछ रूप में परिचय नहीं है। गीता जी में कितने अध्याय हैं? कितने? 18। सब हम लोग परिचित हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। और पूरे श्लोकों के गीता जी का जो ग्रंथन है किस रूप में है? प्रश्न उत्तर के रूप में है। अधिकतर अर्जुन के प्रश्न हैं और भगवान के उत्तर हैं। तो गीता जी में अर्जुन के कुल कितने प्रश्न हैं? कभी आपने विचार किया? इस दृष्टि से आपने गीता जी को कभी देखा नहीं। अध्यायों के अनुसार आपने विचार किया होगा, प्रकरणों के अनुसार आपने विचार किया होगा, समग्रता के आधार पर भी आपने विचार किया होगा, परंतु कुल कितने प्रश्न हैं और कितने उत्तर है इस आधार पर विचार किया नहीं। इस बार ये काम करना बाकी है, अब करेंगे हम लोग। अर्जुन के कितने प्रश्न हैं और कितने उत्तर हैं उसके आधार पर हम लोग विचार करेंगे। हमने चिंतन करके देखा, हम लोग धीरे धीरे आगे आगे विचार करेंगे। अर्जुन के कुल मुख्य 23 प्रश्न हैं। कितने? 23 और उसके प्रत्येक प्रश्न का विस्तार पूर्वक भगवान के उत्तर हैं।
प्रश्नों की संख्या विचार करने की दृष्टि से 2-4 घट बढ़ सकती है, परंतु मुख्यतया विचार करके देखेंगे आपको 23 प्रश्न मिलेंगे। अच्छा चलो, कुल कितने प्रश्न है तो थोड़ा ज्यादा चिंतन की बात। पहला प्रश्न क्या है गीता जी का? गीता जी में अर्जुन का सबसे पहला प्रश्न अर्जुन ने क्या पूछा? यस, हाँ, यस श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। असल में हम लोग पहले ही प्रश्न से गिरफ्तार हो जाते हैं, इसलिए अर्जुन के आगे वाले प्रश्नों को बहुत ज्यादा भाव देते नहीं है, क्योंकि कल्याण होने की बात पूछ लिया, हमारा कल्याण हो जाएगा तो अपना काम पट गया। बाकी प्रश्नों में माथापड़ी करने से अपने को क्या फायदा है? अंतिम प्रश्न क्या है? पहला तो बता दिया। गीता जी में अर्जुन का अंतिम प्रश्न क्या है? उसके बाद में अर्जुन ने और कोई प्रश्न नहीं किया। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? प्रश्न कौन सा है? कौन सा श्लोक है? कौन सा अध्याय है? 18वें अध्याय का जो प्रथम श्लोक है वो अर्जुन का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया। संन्यासस्य महाभाव तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य स ऋषिकेश कृतकेशि निषूदनः। तो अर्जुन की प्रश्न यात्रा आरंभ कहाँ से होती है? यस् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। और अर्जुन का अंतिम प्रश्न है संन्यासस्य महाभाव त्यागस्य स। इसके बीच में और कुछ मुख्य प्रश्न हैं जिनके ऊपर हम लोगों को विचार करना है। 22, 23 के आसपास कुल प्रश्न है अर्जुन के मुख्य। उप प्रश्न बहुत है, लगभग 2-3 श्लोकों के बीच में प्रश्न कहीं से न कहीं से प्रश्न का बीज, शंका का बीज मिल जाता तो विचार की परंपरा श्रृंखला आगे बढ़ती है। परंतु एक मुख्य प्रश्न रहता है, उसके आधार पर पूरा विचार गढ़ा जाता है, फिर उसके भीतर अध्यायों का निर्माण होता है, उनके भीतर प्रकरणों का निर्माण होता है। परंतु मुख्य कौन है? लीडिंग फीचर जो है अर्जुन के प्रश्न। अध्याय मुख्य नहीं है, अर्जुन के प्रश्न मुख्य हैं। प्रश्नों का उत्तर देते बल्कि कई तो ऐसा हुआ कि एक प्रश्न का उत्तर देने में 2-3 अध्याय। जैसे 23 प्रश्नों का जो है, अच्छा आप लोगों के लिए थोड़ा होमवर्क छोड़ दिया जाए, आप लोग थोड़ा चिंतन करके आइए 23 प्रश्न कहाँ हैं। हमें क्यों पूरा अकेले मेहनत करे इतना? हमने क्या ठेका लिया? कल्याण तो आपको भी ना चाहिए। कहाँ 23 प्रश्न हैं, परंतु कुछ अध्याय है जिसमें प्रश्न ही नहीं। जैसे 15वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं है, 16वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं है, 17वें अध्याय में प्रश्न है, 7वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं है, 9वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं। ऐसे बहुत सारे अध्याय है। इसका मतलब क्या है? पहले कहीं अर्जुन का प्रश्न शुरू हुआ, भगवान उसका उत्तर देते आए, फिर भगवान ने उत्तर देने का थोड़ा स्टाइल बदला, ट्यून बदल गई, प्रकरण बदल गया, तो अध्याय बदल गया। किंतु भगवान तो अप्रासंगिक तो बोलेंगे नहीं, ऐसी बात तो भगवान को बोलना नहीं जो अर्जुन ने पूछा भी नहीं, अर्जुन का लेना देना भी नहीं। तो अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर ही कंटिन्यू हो रहा है। परंतु एक तो ऐसा हुआ कि 8वें अध्याय में भगवान अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, भगवान 8वां अध्याय पूरा बोल गए, 9वां अध्याय पूरा बोल गए, 10वें अध्याय के बीच में जाकर के अर्जुन का दोबारा प्रश्न हुआ। परंतु अर्जुन ने इतने सारे प्रश्न पूछ लिए वहां पर, किम अध्यात्म, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, 6-7 प्रश्न एक साथ ही पूछ लिए। भगवान को उत्तर देते 2-2.5 अध्याय समाप्त। ये इंटरेस्टिंग जर्नी है अर्जुन के प्रश्नों के साथ गीता जी के अर्थ का चिंतन करना। परंतु ये जो पूरे प्रश्न है 23, असल में हमने अध्याय वाइज लिख के रखा है, श्लोक किस श्लोक में प्रश्न है, किस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, और भी हम आज बताएंगे नहीं ये लिस्ट। आप लोग अपने अपने ढंग से देख आना। फिर कल जो है, कल सुबह हमारा राज रहेगा माने इस मामले में। कल तो गुरुदेव काशी जी गए हुए हैं,
तो कल सुबह का सत्र जो है, सुबह का और शाम का दोनों सत्र में गुरुदेव अनुपस्थित है, इसलिए सुबह का सत्र पूरा हम ही बोलेंगे, शाम का सत्र पूरा अवधेश स्वामी जी बोलेंगे। तो सुबह हमारे पास पर्याप्त टाइम रहेगा सुबह के सत्र में बोलने के लिए, तो उस समय फिर इन प्रश्नों के ऊपर विचार करें। परंतु जो मुख्य प्रश्न है वहां पर हम लोगों को थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। ये जो द्वितीय अध्याय के 7 नंबर श्लोक से 7 और 8 ये जो 2 श्लोक है, अब इस दृष्टि से विचार करने पर मुझे लगा कि ये गीता जी का फाउंडेशन है, ये दोनों श्लोक। ऐसे तो 10वें श्लोक को 10वां में 11वां शायद भगवान का जो उत्तर है ना वो तो 11वां है ना, 11वां है। 11वें श्लोक को गीता जी का बीज माना गया। अशोच्यानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादान सभाससे गदासो न गदासुम सनाम शोचन पंडिता, ये बीज है क्योंकि भगवान का उपदेश का प्रथम श्लोक है। परंतु फाउंडेशन ये 2 श्लोक है, 7वां और 8वां। और इन 2 श्लोकों में अर्जुन के 2 प्रश्न हैं और इन 2 प्रश्नों का उत्तर ये पूरी भगवत गीता है। बाकी प्रश्न उस प्रश्नों के आनुषंगिक प्रश्न है, मूल प्रश्न नहीं है। मूल प्रश्न मात्र 2 ही है। अच्छा, 2 में एक मूल प्रश्न है और एक गूढ़ प्रश्न है। मूल प्रश्न तो बहुत आसानी से समझ में आता है क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न के फॉर्म में ही पूछा, यस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। परंतु इस प्रश्न से भी एक गंभीर प्रश्न है, वो 8वें श्लोक में है। वो प्रश्न क्या है? तो आइए एक बार 7वां और 8वां श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर जो अर्जुन के यहाँ 2 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के आधार पर गीता जी की जो संपूर्ण संरचना हुई है और इस संरचनाओं में जो ज्ञान धारा प्रवाहित हुई है उसमें हम लोगों को अवगाहन करना है। ये पहले इन 2 श्लोकों के सामान्य अर्थ का हम लोग विचार कर लेते हैं। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। नहि प्रवक्ष्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। ये जो 2 श्लोक हैं, श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, अर्जुन भगवान से अत्यंत कातरता से प्रार्थना कर रहे हैं। कृपणता के कारण मेरा जो मूल स्वभाव था वो स्वभाव अपहत हो गया, अपहृत हो गया, मेरे से दूर हो गया। मूल स्वभाव मानव का क्या है? मानव का मूल स्वभाव है विवेक दृष्टि,
कर्तव्य अकर्तव्य का बोध, ये मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे नहीं करना है, ये मेरे लिए अकर्तव्य है, ये बोध, ये मूल स्वभाव। ये अर्जुन बता रहा है कि मेरा अपहृत हो गया है, इसलिए मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया। मेरा जो चित्त है धर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में सम्मूढ़ हो गया है, सम्यक प्रकार से मूढ़ हो गया। मैंने किंग कर्तव्य विमूढ़ जिसको बोलते हैं, मुझे करना क्या चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपको पृच्छामि त्वाम, मैं आपको पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? यश्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि, मेरे लिए जो निश्चित श्रेयस्कर है, जिसके करने से मेरा निश्चय ही कल्याण होगा, श्रेयस्कर चीज जो मेरे लिए है, तन्मे ब्रूहि, आप मुझे उसका उपदेश करिए। शिष्यस्ते हम साधिमान त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरा अनुशासन करिए, आप मुझे पथ दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए। त्वां प्रपन्नम, मैं आपको प्रपन्न हूं, आपके शरणापन्न हूं, आपकी शरणागति स्वीकार करता हूं, आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। इसमें एक प्रश्न निकल करके आ गया, यह श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि, किम श्रेयम। प्रश्न क्या होगा यहाँ पर? किम श्रेयम, मानव आत्मा के लिए श्रेय क्या है, कल्याणकारी वस्तु क्या है, श्रेयकारी चीज क्या है, जिसका आचरण करने से मेरा कल्याण होगा या मेरा कल्याण होगा। ये प्रश्न है, मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। परंतु गूढ़ जो प्रश्न है और अर्जुन की जो वेदना है, श्रेय क्या है, ये तो थोड़ा थोड़ा अर्जुन को भी समझ में आ रहा है। स्वधर्म का पालन करना श्रेय है, इतना अर्जुन जानता है। यद्यपि तो ये अर्जुन धर्म सम्मूढ़ हो जाने से श्रेय के बारे में अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया, परंतु अर्जुन की जो मुख्य पीड़ा है, मुख्य जो वेदना है, मुख्य जो अर्जुन का दुख है, वो 8वें श्लोक में बता रहा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसवत्तं मृद्धं राज्यं सुराणाम् अभिचाति प्रत्यम्। अर्जुन कह रहा है कि मेरे मन में एक शोक पैदा हो गया। प्रथम अध्याय के अंत में बताया शोक संविघ्न मानस, शोक के स्वरूप के बारे में कल हम लोग विचार करेंगे। तो अर्जुन बता रहा है शोक माने कोई ऐसी चीज आपके मन में आ गई जो आपके मन को, आपके इंद्रियों को, आपके शरीर को शोषण कर रही है, सुखा रही है, आपको भीतर से तपा रही है, जला रही है। ये जो वेदनादायक अनुभूति है, इसका नाम है शोक। तो अर्जुन बता रहा है कि ये जो शोक मेरे मन में हुआ, मेरे इंद्रियों में हुआ, इस शोक को नाश कर दे या इस शोक को मिटा दे, ऐसा कोई साधन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, कहा कि कुछ बड़ी उपलब्धि से यदि शोक मिट जाए, अवाप्य भूमौ भूमा वसवत्तं मृद्धं, कहा कि शत्रु रहित संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य भी यदि मुझे मिल जाए तो मुझे दिख रहा है कि उससे ये मेरा शोक मिटने वाला नहीं है। और केवल इस पृथ्वी के साम्राज्य की बात ही क्या है, स्वर्ग का भी साम्राज्य निष्कंटक मुझे यदि अभी मिल जाए तो भी मुझे लग रहा है कि ये जो शोक, ये जो पीड़ा, ये जो वेदना मेरे दिल में उठ रही है, इस पीड़ा का या इस वेदना का समाधान मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा
है, ये जो मेरे इंद्रियों को सुखा दे रहा है, ये जो मेरे मन को सुखा दे रहा है, ये जो मेरे पूरे व्यक्तित्व को तपा दे रहा है, इस शोक का समाधान ना इस पूरे पृथ्वी लोक को प्राप्त कर लेने में है और ना स्वर्ग का साम्राज्य भी प्राप्त कर लेने में है। ये अर्जुन की वेदना है। तो यहाँ पर अर्जुन का मुख्य प्रश्न क्या है? मेरे शोक का विनाश कैसे होगा? पहला वाला प्रश्न क्या है? मेरा श्रेयस्कर कर्तव्य क्या है? परंतु उस प्रश्न के गर्भ से ये प्रश्न निकलता है कि आप यदि कहे कि तुम जीत जाओ, राज्य प्राप्त कर लो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। अर्जुन मना कर रहा है। कहा कि ठीक है, तुम हार जाओ, युद्ध करते करते मर जाओ, स्वर्ग में तुमको राज्य मिल जाएगा, तब तुम्हारा शोक मिट जाएगा। अर्जुन कह रहा दोनों से नहीं। ना संपूर्ण पृथ्वी जीत लेने से मेरा शोक मिटेगा, इसका मतलब है कि राज्य को जीत लेना कल्याणकारक नहीं है, और न स्वर्ग का राज मिल जाए तो भी मेरा शोक मिटेगा, इसका मतलब है कि स्वर्ग का राज्य भी शोक को मिटाने वाला नहीं है, तो पृथ्वी का राज्य शोक को मिटाने वाला नहीं है, स्वर्ग का साम्राज्य भी शोक को मिटाने वाला नहीं है। तो अर्जुन का प्रश्न है, मेरे इस शोक का विनाश किससे होगा? ये है अर्जुन का गूढ़ और मुख्य प्रश्न। शोक का विनाश कैसे होगा? और शोक विनाश का इस दुनिया में एक ही साधन है, ना साम्राज्य है, ना स्वर्ग का साम्राज्य है, ना मैन पावर है, ना मनी पावर है। शोक निवृत्ति का एक ही मात्र साधन है। क्या है वो? आत्म ज्ञान। इसलिए युद्ध के बीच में भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले क्या किया? आत्मज्ञान का उपदेश किया। संक्षिप्त में ये जो दो मुख्य प्रश्न हैं, श्रेय का और शोक निवृत्ति का, एक में अर्जुन अपने श्रेय को बारे में पूछ रहे हैं और दूसरे में अर्जुन अपने शोक निवृत्ति का उपाय पूछ रहा है। और मुख्य प्रश्न वो है जो अर्जुन ने दूसरे 8वें श्लोक में पूछा, यदि प्रश्न के फॉर्म में नहीं पूछा। अर्जुन ने कहा कि आप यदि मुझे बताते हैं कि युद्ध करना मेरे लिए कल्याणकारक है तो मेरे लिए कल्याणकारक नहीं है। आप यदि बताते हैं कि स्वर्ग प्राप्ति मेरे लिए कल्याणकारक हो जाएगी तो स्वर्ग प्राप्ति मेरे लिए कल्याणकारक नहीं है, तो मेरे लिए शोक निवृत्ति का साधन क्या है? इन दो प्रश्नों को गुरुदेव ने इस शुभपाठ्य गीता में बहुत शास्त्रीय भाषा में और बड़े सटीक शब्दावली में रखा है, क्योंकि ये तो सेंट्रल प्रश्न है जिसका उत्तर गीता। इन दो प्रश्नों को थोड़ा और कल विस्तार से समझते हुए इस प्रसंग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए आप श्रद्धेय और पुस्तकों के साथ भज गोविंद की जो एक प्रवाहमयी ज्ञान